वह सुत्तीलाल। हाँ भैया। यार जल्दी से नाश्ता करा दो गुरु, गरम गरम समोसे दो लगाओ। आज सोच रहे हैं कॉलेज चले ही जाते हैं बे। अभी समोसा तलने में थोड़ा समय लगेगा। अबे जल्दी करो बे, टाइम नहीं है। तो क्या करें, कड़ाही में हाथ तल दें? तल दो, लाओ अपना कढ़ाई में हाथ तल दो। आज हम तुम्हारा हाथ तला हुआ हाथ खाएंगे, तो तलो तल दो। हो विजय पांडे, रद्दी वाले को बेचने जा रहे हो का? कछुआ चाचा, पापा कसम लापतागंज घूम घूम के आप आउटडेटेड हो गए हैं, इसीलिए आपकी सोच रद्दी टाइप्स हो गई है। अपनी सोच को थोड़ी ऊंची कीजिए। रद्दी से ऊपर क्या होता है विजय पांडे? मुकंदी भैया टाइप के लोग। पापा कसम रद्दी के बीच पे बिठा देंगे तो रद्दी ही लगेंगे। वैसे भी उनका काम क्या है, डाक खाने में जाके चिट्ठियों के बीच पे बैठे रहते हैं। और उनसे बड़ी रद्दी कौन मालूम है? वो आपकी 25 साल पुरानी जुड़ी मुड़ी तुड़ी लव स्टोरी मौसी। पापा कसम सुरीली की मॉम नहीं होती तो मुंह ही ना लगाते हम। कुत्ते की आखिरी नस्ल। अपने को तो समझते हो का विजय पांडे? आपके बीच में बैठ के ला कर रहे हैं, समझे कि नहीं? कोई भी टॉपिक पे सवाल करिए, पापा कसम पसीने छुड़ा दूंगा। अच्छा बताओ। जैसा सुनिए, ला रिलेटेड पूछिएगा, कट कट के ना लीजिएगा। पूछिए। पानी की धारा को स्टीम कहते हैं, बिजली की धारा को करंट कहते हैं, तो कानून के धारा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे विजय पांडे? कानून की धारा को अंग्रेजी में? तो कानून की धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या सवाल पूछा है कछुआ चाचा आपने? अबे 2 कौड़ी का सवाल पूछा है। पापा कसम टाइम होता तो यही आंसर दे मारते, लेकिन क्या करें, लेक्चर के लिए देरी हो रही है। जैसे रद्दी लोगों के चक्करों में रहेंगे। बेटा 4 किताब पढ़ लेने से और दिन भर बकर बकर करने से कौनो ज्ञानी वकील नहीं होता है। कभी कभी मौन भी रहा करो। कछुआ चाचा आपने तो इनकी बोलती ही बंद कर दी। कभी कभी लोग मौन को बेवकूफी समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग मुकंदी भैया, क्या बात है, कल रात की लौकी हजम नहीं हुई क्या? मुकंदी भैया, पापा कसम अभी हम आप ही तारीफ कर रहे थे कछुआ चाचा से। अरे उससे काहे की, सीधी हमसे काहे नहीं की? अरे खुद से खुद की तारीफ सुनते हैं तो अच्छा लगता है। मुकंदी भैया, वैसे तारीफ से बुराई की याद आई कि कछुआ चाचा जो है ना, ये आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते। तो ये तो और भी अच्छा है। जिस दिन वो हमारे विषय में अच्छा सोचते हैं उस दिन हमारा बुरा ही होता है। अच्छा, वैसे कछुआ चाचा ही कहते हैं कि आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकते। अब कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से जवाब मांगते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के लिए सवाल खड़े करते हैं, जैसे कछुआ चाचा। दिन भर यहाँ बेकार में घूमते अपना वक्त जाया करते हैं। उन्हें शायद मौन की ताकत का अंदाजा नहीं है। मौन? कौन मौन? मौन मतलब साइलेंस। अगर इंसान इसका सही मात्रा और सही वक्त पर इस्तेमाल करे तो ये जुबान की धार और तलवार की धार से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती है। पापा कसम क्या आइटम है ये मौन, अच्छा बोलती बंद करा देता है। अब हम खुद भी मौन होते हैं और स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है, हम भी मौन होने की ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, है? अबे गुड्डू पापा कसम बहुत डिफिकल्ट चीज है भाई। तो हमको ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हो ही नहीं सकता। गुड्डू अबे निकल भाई। बिजी भैया, बिजी भैया, बिजी भैया। यार बिजी एक ही है गुड्डू, वो है हम। इतनी जिरोक्स कॉपी कहाँ निकाल रहे हो बे? अरे भैया, मौसी सुरीली भाभी की शादी किसी और से करवा रही है। यार गुड्डू, यहाँ लापतागंज में हमसे ज्यादा गुड लुकिंग हैंडसम एजुकेटेड कौन आ गया बे? भैया लापतागंज में नहीं, शादी गुमशुदागंज के बड़े ठाकुर के मंझले बेटे छोटे ठाकुर से करवाई जा रही है। क्या करा बे? भाभी ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया है। बाहर आओ, बहुत अर्जेंट मामला, पापा कसम सुरीले। बिजी, अब कुत्ता बनने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। पापा कसम मौसी, एक तो हम इतने डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं और आप है कि डिफिकल्ट मुहावरा सुना रही, शर्म नहीं आती आपको?
तुम्हारा ये है बिज्जी, कुत्ता तुम हो और चिड़िया है सुरीली, और खेत है शादी का पवित्र बंधन जिसमें वो बनने जा रही है। आहा, क्या समझ लिया आपने सुरीली को है कि सुरीली जो है कोई गाय है जो आपने उसको कूटे बांध दिया और हम कोई बकरी है जो तू मिला के निकल लिए। आज फैसले का टाइम आ गया। सुरीली इधर आओ। सुरीली तो बाहर गई है अपने मामा जी के साथ साड़ी और गहने खरीदने। पापा कसम हमको ये मामा पहले ही डाउट था, ये साड़ी गहने पहनते हैं। और वैसे भी आजकल इस टाइप के लोग कॉमन से हो गए। लेकिन एक बात बताइए मौसी, मामा के पिताजी भी ऐसी थे क्या? चलो जाओ, चलो जाओ, जाओ विजय, चलो भागो यहाँ से। आज के बाद इस तरह से आना जाना बंद। इधर आइए, एज यू विश। विश तो तू पिएगा जब सुरीली जाएगी। पापा कसम विश कन्या है। इंदुमती, कहाँ चली गई? हमको दफ्तर जाने में देर हो रही है यहाँ। इंदु है? ये का देख कर रही हो? हाँ, देखिए ना, वो कबूतर का जोड़ा आसमान में कैसे उड़ रहा है, कैसे प्यार से, आराम से, एक ही रफ्तार में, एक ही साथ पूरा जीवन आसमान में गुजार रहे हैं। उन्हें दफ्तर नहीं ना जाना पड़ता इसलिए। तुमका दफ्तर जाना है ना? और कहा? नाश्ता चाहिए ना? और कहा? तो थोड़ी देर के लिए हमरे साथ कबूतर बन के उड़ो। कैसे? ऐसे। अबे ये क्या चल रहा है? कब? उड़ो ना, और मजे से, और मजे से। ए जी, हो जी, कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आ रहा है आंटी। अबे क्या चल क्या रहा है ये कबूतरबाजी है? अरे हम तो वो व्यायाम कर रहे थे, व्यायाम। कर नहीं रहे थे, करवा रहे थे। तुमको कहा? आप दोनों कबूतर बने उड़ रहे हैं और यहाँ दो हंसों जोड़ा बिछड़ा, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है? ए बिजी, काहे मटमटा रहे, हुआ का? अरे मटमटा क्या रहे, मौसी शादी कर रही हैं। मौसी शादी कर रही है? तो मौसी सुरीली शादी कर रही कहीं और। हाय हाय बेचारा बिजी, मौसी ऐसे काहे कर रही है? अब हमको क्या पता भाई काहे कर रही है। बस तो काहे नहीं करेगी? हर माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है। और तुम कर का रहे हो बे? सिर्फ नाम के बिजी हो। दिन भर यहाँ वहाँ घूमते फिरते हो, ना पढ़ाई ना लिखाई। शादी करना बहुत जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी उठाने के तुम लायक नहीं हो। एकदम नालायक हो। और तुम नाश्ता दोगी या फिर हम भूखे ही जाएं? तुम्हारी मर्जी। अरे चलो तुम हट बे, चलो नाश्ता तैयार करो। ए जी, तुम कबूतर की तरह ना ही कौवे की तरह उड़ रहे थे। शादी करना बहुत जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी उठाने के तुम लायक नहीं हो। सुरीली पापा कसम बता रहे हैं सुरीली, तुमको इतने दिनों बाद देख के मन ग्लैड के साथ साथ सैड भी हो रहा है। सुरीली यार, तुमने गुमशुदागंज के किसी लखेरे के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी? सुरीली हम समझ सकते हैं इसमें तुम्हारे मायो की चाल है, लेकिन इससे पहले तुम्हारी मायो और कोई चाल चले। आओ चलो मंदिर में चल के शादी करते। आओ सुरीली। ए बिजी, क्या हो रहा है? कहाँ ना भागो यहाँ से। अरे चलो, अरे भागो। अरे 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 मौसी गिरा क्यों रही हैं? हम कहाँ गिरा है? तुम पहले से गिरे हुए हो। मौसी माना कि हम बेकार हैं, लेकिन इतने बुरे नहीं हैं हम। अरे बेकार होना बुरा होने से भी बुरा होता है, समझे? तो पापा कसम अब आप ही बता दीजिए, हम जैसे बेकार बैचलर को क्या करना चाहिए? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, समझे? आज के बाद यहाँ मुंह खोल के भौंकने मत आना, मुंह बंद रखना। भागो यहाँ से। चलो सुरीली, कहाँ देख रही है तू? अरे बेकार होना बुरा होने से भी बुरा होता है, समझे? आज के बाद यहाँ मुंह खोल के भौंकने मत आना, मुंह बंद रखना, मुंह बंद रखना, मुंह बंद रखना। भैया राम राम। हाँ? का हो बिजी पांडे? सुबह एक तो हमारा सवाल लेके गुल हो गए। अरे कुछ बोलो ना भाई। भैया पांडे कुछ बोलो। भैया क्या हुआ? मीटिंग कैसी रही? मौसी मान गई? भाभी से बात हुई? भैया आप बोलो तो जबरदस्ती उठवा लें मौसी को। भैया तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे भाई वो हमसे भी नहीं बोला है। कछुआ चाचा
सुरीली भाभी की शादी हो रही है, उसका भैया के दिमाग पर गहरा असर हुआ है, इसलिए भैया कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे आशिकों को ऐसे ही समय में तो आवाज उठानी चाहिए, तो वो मूर्ख मौन है। लाइफ में पहली बार आप सही बात किए हैं। लेकिन सवाल उठता यह है कि विजय पांडे जैसा आदमी मौन क्यों है? हमको लगता है कि मुकुंदी बाबू के सोहबत का असर है। कहा चचा, कहाँ से आ रहे हैं? लालगंज से आ रहे हैं बेटे। वहाँ एक शराफत अली है ना, हाँ हाँ। उन पर क्यामत आ गई बेचारे की। कयामत अली तो शराफत अली के बेटे हैं ना? हाँ, वो खुदकशी कर ली। खुदकुशी कर ली? हाँ। कैसे? पंखे में पतली रस्सी बांध के लटक गया। तो रस्सी टूटी नहीं? टूटी। पहले वो गिरा, फिर पंखा गिरा, पंखा नीचे रह गया और क्यामत अली ऊपर चले गया। भगवान, ये युवा पीढ़ी को क्या हो रहा है? ये खुदकुशी करने को फैशन चल पड़ा है क्या? लेकिन खुदकुशी कोई खुशी से नहीं करता, जरूर कोई बात रही होगी चचा। 2 दिन से किसी से बात नहीं किया और तीसरे दिन दुनिया छोड़ के चले गया। अच्छा, चलता हूँ बेटा, तुम्हारी चाची इंतजार करती होगी। नहीं नहीं, ठीक है चचा, आप चलिए। ओहो, हमारे भैया भी खुदकुशी करेंगे, वो भी मरेंगे। हम उनके बिना साइकिल कैसे चलाएंगे? कैसे? अबे पगला गए हो क्या? हाँ, बिजी आत्महत्या काहे करेगा? वो भी सुबह से चुपचाप बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया। वो मौसी सुरीली की शादी कहीं और तय कर रही है ना, तो नाटक वाटक कर रहा होगा कहीं। इस बार वो कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, इस बार वो सचमुच मौन हो गए हैं। का मौन? लगता है भैया को किसी ने पट्टी पढ़ाई है, वरना भैया चुप बैठने वालों में से नहीं है। भैया की पापा की कसम है, अगर उनको कुछ हो गया तो क्या करोगे? अभी सोचे नहीं है, पहले भैया सुसाइड तो कर लें। हाँ? हम तो सुने थे प्यार की अपनी जुबान होती है, लेकिन इसकी तो अपनी जुबान ही चली गई। अले हाँ, हमारी कलाली कलाली मूंगफली भी नहीं लेला। लो ना। अरे कलाली मूंगफली खा ले भाई। जी, हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। बिल्कुल चुप हैं। कई बार चाय पूछ चुका हूँ, चाय भी नहीं ले रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं। अरे तो तुम चाय के लिए काहे चिंता कर रहे हो भाई? हम पी लेते हैं ना। अरे मुसीबत में तो लोग एक दूसरे काम आना चाहिए ना। देखो आ गए जी। अरे इसका कुछ करो ना, इसके मुंह से कुछ भी ना ही फूट रहा है। अब हमको आंटी कौन बुलाएगा? हम बुलाएंगे आंटी। सॉरी भाभी, भैया कुछ करने वाले। अरे तुम चुप रहो यार। का बिजी नौटंकी काय कर रहे हो? सुरीली के लिए बोलना बंद किए हो का? भैया जरूर कुछ करने वाले हैं। इसकी खामोशी जो है किसी आने वाले तूफान की ओर संकेत कर रही है। बिजी पांडे, अरे पीछे हटो ना। अच्छा, माना कि हमने तुम्हें मौन रहने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो बहुत डीपली घुस गए यार। देखो, ऐसा वैसा कुछ करने की सोचना भी मत। हाँ, इसके कान में कौन फुंसी हो गया है का? अरे चेक कर रहे हैं कि सिर्फ बोलना बंद किया है, सुनना भी बंद कर दिया है। अच्छा 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 अच्छा। अरे पीछे हटिए ना। बहादुर लोग खुदकुशी करते हैं क्या? बहादुर हम भी है, लेकिन इतने भी नहीं है। कुछ ऐसा वैसा मत करना, नहीं तो लापतागंज के लोग हमें मार मार के मौन कर देंगे। आप तो उसी कान को चेक कर रहे हैं। 2 कान है ना चाचा? तो दूसरा कान देखना चाहिए था ना। आप तो वही कान देख रहे थे। वो का है ना चाचा, जैसे प्रांत अलग अलग है। हाँ हाँ है। लेकिन हमारा देश तो एक ही है। एक है। हाँ हाँ। तो कान अलग अलग है, लेकिन हमारा बिज्जी पांडे तो एक ही है। तो बोलिए ना यार, मुझे बातें नहीं बोले। चुप बैठ यार। वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन तू बोल बोल के करवा देगा।
तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि विजय पांडे बोलेगा कैसे? हाँ का मुकुंदी बाबू, आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है, तो जवाब बताइए ना। ए जी। ओ जी कहाँ है? अरे अरे वो नहीं जाओ। चलो हमारे साथ। अम्मा घर जा रहे का? अरे नहीं, कुछ काम है। तुम लोग विजय पांडे की देखभाल करो, इसे अकेला नहीं छोड़ना। हाँ। हम भी। हाँ, हाँ। मौसी, ए मौसी, कहा? देखो मौसी, हम तुमसे राई सुरीली से बोलने आए हैं। है सुरीली नहीं है, हमसे बात करो। देखो मौसी, माना कि बिजी सुरीली के लायक नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी ऐसी सुरीली की जल्दबाजी मसादी। कुछ भी हो जाए हम अपना वो नहीं बदलेंगे, समझे? वो का जो क्या कहते हैं, ऐसे वो चीज होती है जो सरकार कभी कभी ले लेती है। मौसी पहले फैसला कर लो कि कौन का लेता है। हाँ, फैसला, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे बस। मौसी देखो, विजय पांडे ने बोलना बंद कर दिया है। हाँ तो ठीक है। दुखी आदमी तैश में आके कुछ भी कर सकता है। हाँ तो ठीक है। खुदकुशी भी। का बकरा कर रहा है। और नहीं तो का मौसी, अब देखना गांव में पुलिस आएगी तो पूछताछ होगी तो सच तो बाहर आएगा। और इधर सच बाहर आएगा और उधर तुम अंदर जाओगी। हम अंदर नहीं जाना चाहते हैं। अरे तो बाहर जाएगी ना, विजय पांडे वहां बैठा है। अरे बाहर। विजय, हम तुम्हें वो नहीं करने देंगे। क्या कहते हैं उसे, वो खुदकुशी। विजय, विजय कहाँ है? हाँ, विजय यही तो था। ए गुड्डू, विजय कहाँ है? भैया जरूर कुछ करने वाला है। अबे तू बैठ। कहाँ हुआ विजय पांडे को? विजय कहाँ गया? है? अरे विजय को ढूंढो। विजय, पता नहीं कहाँ चले गए। विजय, भैया, विजय, कहाँ चला गया? कहाँ गया विजय? अरे हम झूठ मूठ का बोले थे। क्या पता है, हम इसलिए धुतकारे कि तुम्हें बुरा लगे। तुम मन लगाकर पढ़ लिख कर वकील बन जाओ। विजय, तुम्हारी शादी सुरीली से नहीं होने देंगे, लेकिन किसी छोटे ठाकुर से भी नहीं हो रही है। हमरा सर किसने फोड़ा? अरे और हमने मौन तोड़ दिया। अरे भैया, पापा कसम मौसी, तुमने हमारे दिल को बहुत हर्ट किया है, इसलिए हम ये पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए सुसाइड करने के लिए डिसाइड कर रहे हैं। ऊपर चढ़ो, नीचे से ऊपर ही, डाली कमजोर है। अरे नहीं, खुदकुशी मत करना। विजय सुनो तो बेटा, तुम्हारी सारी सुरीली के साथ करा देंगे जब तुम वो क्या कहते हैं वो। अरे जल्दी बोलो मौसी, भैया जरूर कुछ करने वाले हैं। वकील। पापा कसम, ला करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और तब तक सुरीली आपकी तरह बुढ़िया हो जाएगी। अरे तो बुढ़े से शादी कर लेना बेटा। अरे आप तो साइलेंट ही रही है, हर कोई आपकी तरह नहीं होता, समझे कि नहीं? 25 साल बैठे हैं ऐसे ही बस। अरे बेटा बात समझो, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है ना। ठीक है, जब आप सब लोग इतना जिद कर रहे हैं तो ठीक है, कल से हम फिर कॉलेज जाएंगे। पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे। आराम से। मौन एक ऐसी भाषा है जो एक शब्द बोले बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। आज के इस तेज भागते जीवन में जहां विचार भिन्न हैं और अलग दृष्टिकोण, वहां मौन कभी कभी रामबाण का काम कर जाता है।